माँ ने चाबी ताले में डाली, बस हल्का सा बाएं घुमाया और वह पुरानी हवेली खुल गई। माँ ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। स्पाइडरविक में स्वागत है। बच्चों का ये अपने परदादा के प्राचीन घर में पहली बार लौटना था। यहाँ की हर चीज उन्हें हैरान कर रही थी। अंदर से यह उतना जर्जर नहीं था जितना बाहर से लगता था। माँ ने उन्हें भरोसा दिलाया, यह जगह रहस्यों और आश्चर्यों से भरी है। उन्हें ये नहीं पता था कि इस पुश्तैनी घर में आना उनकी आखिरी मजबूरी थी। उस रात जारेड करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने भारी दस्तक की आवाज सुनी। डर कर उसने अपने भाई साइमन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। वह चुपचाप अपनी बहन के कमरे में गया और हथियार के रूप में उसकी ट्रेनिंग तलवार उठा ली। आवाज का पीछा करते हुए वह अलमारी के पास पहुंचा। दरवाजा खोलकर उसने तलवार अंदर घुसा दी। तलवार टकराते ही जोर से मुड़ गई और वह क्या था, खून का दाग जैसा सतह पर फैल गया। अंदर से एक राक्षसी चेहरा उभरा, लेकिन ध्यान से देखने पर वह सिर्फ एक नरभक्षी की तस्वीर थी जिस पर उनके परदादा के हस्ताक्षर थे। फिर भी यह अपशकुन सच साबित हुआ। आधी रात में एक कार पुल पर आकर रुकी। एक चश्मा पहने आदमी जिसका चेहरा डर से जमे हुआ था बाहर उतरा। पुल के उस पार एक अंधेरी आकृति खड़ी थी, वही मशहूर होगा। स्पष्ट था कि चश्मा पहने आदमी ने उस दानव से सौदा किया था। अगर वह 4 लोगों के इस परिवार को पुरानी हवेली में फंसा दे तो वह अपनी उस बेटी को वापस पा सकता था जिसे दानव ने अगवा कर लिया था। लेकिन जब पिता और बेटी आखिर मिले तो उसने अचानक देखा कि उसकी बेटी कुछ छोटी लग रही थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे के निशान भी छोटे हो गए थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह उसकी बेटी नहीं है। अचानक एक विशाल हाथ बाहर आया, चश्मा पहने आदमी को पकड़ लिया और उसे नदी में घसीट ले गया। वह नदी के नीचे रहने वाला विशाल ट्रोल था जो शिकार करने आया था। इसी बीच पास खड़ा होकर चश्मा पहने आदमी के रूप में बदल गया। दोनों दानव पिता और बेटी बनकर भेष बदलते रहे। उनका लक्ष्य था वाइल्डरनेस गाइड को ढूंढना, वही वाइल्डरनेस गाइड जिसका जिक्र लड़के के परदादा ने किया था। जल्द